लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और अमेरिका दौरा 21 जून से शुरू हो रहा है। पीएम मोदी दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिनका व्हाइट हाउस में राजकीय स्वागत किया जाएगा। विदेश नीति के जानकारों की माने तो जिस तरह से भारत का कद बढ़ता जा रहा है, उसके बाद अब वह अमेरिका के लिए एक अनिवार्य साथी हो गया है। इकोनॉमिक्स में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक चीन का मुकाबला करने और चीनी आक्रामकता का जवाब देने के लिए अमेरिका को अपनी कोशिशों में भारत का साथ चाहिए ही होगा। इकोनॉमिक्स में छपे आर्टिकल में इस बात की अहमियत बताई गई है कि किस तरह से अमेरिका से लेकर खाड़ी देशों तक भारतीय समुदाय फैला हुआ है। ब्रिटिश अखबार इकोनॉमिक्स ने भारत को दुनिया की सबसे तेज़ गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया है। अखबार के मुताबिक भारत की जीडीपी साल 2028 तक जापान और जर्मनी की जगह ले सकती है। अखबार के मुताबिक भारत का निर्यात सेवाओं से जुड़ा है और दुनिया में अब इसकी वजह से यह 7वां सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हुई है। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग में भी तेज़ी आई है क्योंकि यहाँ की सप्लाई चेन चीन से काफ़ी अलग है। इकोनॉमिक्स ने इस दौरान एप्पल का उदाहरण दिया जो अब 7% आईफोन भारत में बनाने लगा है। साफ है, चीन के मुकाबले भारत को आर्थिक फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में चीन का खिलाफ होना लाजमी है। ऐसे में अमेरिका अपने अनुभवों के बाद चीन के साथ किस तरह का जोखिम लेगा, इस बात की संभावना 0 लगती है। अखबार में लिखा है कि भारत और अमेरिका को करीब रहना जरूरी है क्योंकि दोनों ही देशों के चीन के लिए संदेह एक जैसे हैं। यह रवैया चीन को भारत के साथ सहयोग करने से इनकार करने के लिए मजबूर करेगा। चीन मानता है कि उसका दर्शन और लोकतंत्र पश्चिमी आदर्शों के अनुरूप नहीं है। इकोनॉमिक्स ने इस तरह का भी ध्यान दिलाया है कि अमेरिका के शीर्ष 5 बिजनेस स्कूलों में से 3 के अध्यक्ष और CEO भारतीय हैं। अल्फ़ाबेट, IBM और माइक्रोसॉफ्ट को आज भारतीय मूल के CEO चला रहे हैं। इससे ही साफ होता है कि भारतीय अमेरिकियों ने इस देश में क्या हासिल कर लिया है। दूसरी तरफ अमेरिका को सामान्य आबादी में से 70% लोग भारत के बारे में सकारात्मक राय रखते हैं, जबकि चीन के मामले में आंकड़ा सिर्फ 15% है। भारत उस क्वाड सुरक्षा गठबंधन का भी अहम हिस्सा है जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान भी शामिल है। बाइडेन प्रशासन ने भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को तेज करने में भी बड़ा कदम उठाया है। इकोनॉमिक्स के मुताबिक भारत के रक्षा क्षेत्र का समर्थन करने अमेरिका उसे रूस के हथियारों से इसे दूर करना चाहता है। साथ ही उसका मकसद बाकी एशियाई देशों को युद्ध से जुड़ी सामग्रियों की एक सस्ती सप्लाई मुहैया कराई जा सके। भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी कभी भी बहुत करीबी नहीं रही है, मगर अब अमेरिकी नेता रिपब्लिकन और डेमोक्रेट रिश्तों में करीबी देखना चाहते हैं। साथ ही अब भारत की विदेश नीति मुखर हो गई है। अमेरिका भी इसे चीन के साथ अपनी प्रतिनिधिता में एक अनिवार्य सहयोगी के रूप में देखता है। पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा को एक ऐसे मौके के तौर पर देखा जा रहा है जो दोनों देशों के बीच बड़े रक्षा सौदों को अंजाम तक ले जा सकता है। इकोनॉमिक्स के मुताबिक पीएम मोदी विंस्टन चर्चिल, नेल्सन मंडेला और व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ ही अमेरिकी कांग्रेस को एक से ज़्यादा बार संबोधित करने वाले कुछ विदेशी नेताओं की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। भारत की अर्थव्यवस्था भी अपनी अपनी क्षमता का एहसास कराने लगी है। ऐसे में इसके अमेरिका का आकर्षण बढ़ने पर हैरानी नहीं होनी चाहिए। आइए अब कैंसर के इलाज के बारे में कुछ बात कर लें। इजराइल ने कैंसर के इलाज में बड़ी सफलता हासिल की है। यहाँ की हदाशा यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में जो यरूशलेम में है, उसने नया सफल इलाज तलाशने का दावा किया है। यरूशलेम के एन केरेम ने ऐलान किया है कि मल्टीपल मायलोमा कैंसर के इलाज में एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल कर ली गई है। यह दूसरी सबसे आम हेमाटोलॉजिकल बीमारी जो ब्लड कैंसर का 10वां हिस्सा है, जबकि हर तरह के कैंसर में यह 1% होती है। इस नए तरह के उपचार को कई प्रयोग के बाद विकसित किया गया है। कैंसर को आज भी दुनिया में एक लाइफलाइन बीमारी करार दिया जाता है। यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में विभाग की प्रमुख पोलिना स्टेप्स्की ने कहा, CAR-T ट्रीटमेंट के प्रभावशाली नतीजे देखकर ऐसा लगता है कि कैंसर के मरीजों के पास जीने के लिए कई और साल हैं। अब वह एक सर्वश्रेष्ठ जिंदगी जी सकते हैं। इस नए ट्रीटमेंट के प्रयोगों को अस्पताल के बोन मैरो ट्रांसप्लांट और इम्यूनोथेरेपी विभाग की तरफ से अंजाम दिया गया है। यह नया ट्रीटमेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक पर आधारित है। यह वह तकनीक है जो कैंसर के उन रोगियों के लिए प्रभावी और महत्वपूर्ण समाधान है जिनकी आयु कुछ साल पहले तक सिर्फ 2 साल ही थी। डॉक्टरों ने ART या चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर T सेल थेरेपी नामक जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है। ये कैंसर को नष्ट करने के लिए रोगी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। ऑन्कोलॉजिस्ट ने कहा कि हदाशा में इलाज किए गए 74 रोगियों में से 90% से ज़्यादा पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। स्टेप्स्की ने कहा कि हमारे पास किसी भी समय इजराइल और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से 200 से अधिक रोगियों की वेट लिस्टिंग है, मगर उत्पादन की जटिलता और खुद से इलाज में मुश्किलों की वजह से हफ्ते में सिर्फ एक रोगी ही ट्रीटमेंट हासिल कर पाता है। क्या है मल्टीपल मायलोमा? ऑन्कोलॉजी रिसर्च में वर्ल्ड लीडर माने जाने वाले
हिब्रू यूनिवर्सिटी हादसा मेडिकल स्कूल में झिल्ली और लाइपोसोम रिसर्च लैब के मुखिया प्रोफेसर एमरेटस येचे जकेल बारेन होल्ज ने कहा है कि CAR-T टेक्नोलॉजी एक बड़ी उपलब्धि है जो इलाज को और आसान बनाएगा। इसकी वजह से कैंसर का इलाज संभव हो सकेगा। मल्टीपल माइलोमा बोन मैरो का एक प्रकार का कैंसर है। ये कैंसर अक्सर खोपड़ी, पेल्विस, पसलियों और रीढ़ सहित शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित करता है। आइए हम खालिस्तानी आतंकवादी के बारे में बात कर लें। कनाडा में कुख्यात खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की 2 अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। उसकी हत्या ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर में हुई है। निज्जर भारत के खिलाफ हिंसा और हिंसक गतिविधियों समेत कई विरोध प्रदर्शनों में शामिल रहा है। भारत सरकार ने हरदीप सिंह निज्जर को मोस्ट वांटेड की घोषित किया था। निज्जर का नाम भारत सरकार के टॉप 40 आतंकवादियों की सूची में भी शामिल है। हरदीप सिंह निज्जर जालंधर के हर सिंहपुर का मूल निवासी है। उसने कनाडा में कथित तौर पर एक प्लम्बर के तौर पर काम किया था। उसे कनाडा के सरे में गुरु नानक सिख गुरुद्वारे के प्रमुख के लिए निर्विरोध चुना गया था। 2022 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने पंजाब के जालंधर में एक हिंदू पुजारी की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाने के बाद निज्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। पुजारी की हत्या की साजिश खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF ने रची थी। इससे पहले NIA ने निज्जर के खिलाफ भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रचने के मामले में चार्जशीट भी दाखिल की थी। निज्जर ने 2013-14 में ISI के निमंत्रण पर पाकिस्तान की यात्रा की थी। इस दौरान उसकी मुलाकात पाकिस्तान में छिपे खालिस्तानी आतंकी जगतार सिंह तारा से मुलाकात की थी। तारा को 2015 में थाईलैंड से गिरफ्तार किया गया था। हरदीप सिंह निज्जर ने 2 दिसंबर 2015 में ब्रिटिश कोलंबिया के मिसजेन हिल्स में खालिस्तानी उग्रवादियों के लिए एक ट्रेनिंग कैंप भी आयोजित किया था। इस दौरान खालिस्तानियों को छोटे हथियारों की ट्रेनिंग दी गई थी। निज्जर सक्रिय रूप से भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त था। कनाडा में भारत के खिलाफ कई हिंसक विरोध प्रदर्शनों के पीछे निज्जर का ही हाथ था। निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स के आतंकियों को प्रशिक्षित करने उन्हें भारत विरोधी हिंसा के लिए प्रेरित करता था। कुछ रिपोर्टों के अनुसार निज्जर एक अन्य कनाडा निवासी मनदीप सिंह के साथ बब्बर खालसा इंटरनेशनल को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। इसके लिए उसने फंडिंग की भी व्यवस्था की थी। भारत के लिए आज एक और खुशखबरी है। भारतीय एयरलाइन इंडिगो ने एयरबस से 500 विमान खरीदने का करार किया है। सोमवार को पेरिस में चल रही एयर शो के दौरान इस रिकॉर्ड डील की घोषणा की गई है। ये इस वर्ष की शुरुआत में एक अन्य भारतीय एयरलाइन टाटा के 470 एयरबस और बोइंग विमान खरीदने से भी बड़ी डील है। इंडिगो भारत की शीर्ष लो कॉस्ट एयरलाइन है और वो इस बड़े सौदे के लिए 55 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च करेगी। इससे पहले टाटा ने 470 यात्री विमान खरीदने के लिए बोइंग और एयरबस विमान बनाने वाली कंपनियों के साथ करार किया था। उस डील पर भी एशिया, अमेरिका और यूरोप में खुशी जाहिर की जा रही है। एक बार फिर अब तक की सबसे बड़ी विमान डील के साथ ही भारत के उड्डयन उद्योग ने एक ऊंची उड़ान भर ली है। इन सभी जहाज़ों की डिलीवरी वर्ष 2030 से 35 के बीच की जाएगी। एयरबस के बॉस गैलम फेरी ने इस सौदे को एक बड़ा मील का पत्थर बताते हुए कहा कि शायद इतना बड़ा सौदा कभी किसी ने किया हो। उधर इंडिगो से एक प्रेस बयान जारी करते हुए डील की जानकारी दी गई है। इसमें 500 एयरबस A320 का ऑर्डर है। एविएशन के इतिहास का सबसे बड़ा ऑर्डर है ये। इंडिगो इस वक्त 300 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करता है। पहले दिए गए ऑर्डर्स को मिला लिया जाए तो इंडिगो को आने वाले समय में 1000 एयरक्राफ्ट डिलीवरी ऑर्डर किए गए विमानों में A320 neo, A321 neo, A320 XLR विमान शामिल हैं। इंडिगो ने वर्ष 2006 में स्थापना के बाद अब तक कुल 1330 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए हैं। कंपनी का फोकस ऑपरेटिंग कॉस्ट कम करना है। उसके लिए नए और कम ऊर्जा की खपत वाले विमान जरूरी हैं। इंडिगो और एयरबस के बीच ये समझौता पेरिस एयर शो के दौरान हुआ है। इस समझौते पर इंडिगो के चेयरमैन वी सुमंत्रन, CEO पीटर एल्बर्स और एयरबस के CEO ग्लैम फॉरी ने हस्ताक्षर किए हैं। इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स ने इस डील के बारे में कहा, इस ऐतिहासिक ऑर्डर के महत्व के बारे में बात करना आसान नहीं है। अब हमारे पास 1000 विमान का ऑर्डर बुक है। इंडिगो इस डील के जरिए भारत में एक स्थान से दूसरे तक ले जाने को और बेहतर बनाएगा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार इस सौदे पर कई महीनों से बातचीत चल रही थी। माना जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में विमानों के ऑर्डर पर इंडिगो को एयरबस की तरफ से कुछ छूट भी मिल सकती है। भारत की घरेलू उड़ानों के बाजार में करीब 60% हिस्सेदारी इंडिगो की है। इंडिगो के चीफ एग्जीक्यूटिव पीटर एल्बर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह सिर्फ शुरुआत है, अभी आगे बहुत कुछ बाकी है। भारत के विकास और भारतीय एविएशन मार्केट की प्रगति के साथ ऑर्डर देने का ये सही समय था। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।